बैग पैक कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस महीने आप अपना सामान पैक कर लीजिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रोदेव दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर और हाजिर हूं इस मासिक राशि फल के कार्यक्रम को लेकर के। प्रिय दर्शकों, हम जानेंगे कौन से ग्रह जिस महीने हमारे मीन राशि के जातकों को प्रभावित करने वाले हैं, लाभ प्रदान करने वाले हैं। कौन से ग्रह जो बेहद हानिकारक सिद्ध होने वाले हैं, अर्थात हानि पहुंचाने वाले हैं। तो राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपकी कुंडली में जो राशि चंद्र राशि जन्म राशि पर आधारित है राशिफल का कार्यक्रम, यदि आपको अपनी जन्म राशि चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इसको अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं क्या है ग्रह स्थितियां। जैसा कि आप देख रहे हैं, लग्न में ही शनि गुरु की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। वहीं मंगल मिथुन राशि अर्थात बुध की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, गुरु कर्क राशि चंद्रमा की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं 5th हाउस में। वहीं सूर्य बुध केतु ट्रांजिट कर रहे हैं सूर्य की राशि में, सिंह राशि में, तुला राशि में शुक्र 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, राहु 12th हाउस शनि की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं कुंभ राशि में। ये थी ग्रह स्थितियां। बात कर लेते हैं कौन से ग्रह जिस महीने राशि परिवर्तन करने वाले हैं, एक राशि से दूसरे राशि में ट्रांजिट करने वाले हैं, गोचर करने वाले हैं। 3 सितंबर को कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे शुक्र। वहीं 7 सितंबर को बुध सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 19 सितंबर को मंगल मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 17 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में सूर्य देव प्रवेश कर जाएंगे। ये थी आपकी राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह, एक राशि से दूसरे राशि में जाने वाले ग्रह। बात करते हैं इन ग्रहों के आधार पर पूरे महीने का हाल कैसा होगा, क्या रहेगा, उतार चढ़ाव क्या देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य कैसा होगा। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं बढ़ने वाली हैं, स्वास्थ्य बिगड़ने वाला है, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। कहीं ना कहीं आप बीमार पड़ने वाले हैं या कमर से नीचे हड्डियों में चोट लगने का भय, पैर टूटने का भय बना रहेगा, इसलिए दोस्तों सावधान हो जाइए। समय आ चुका है एक्सीडेंट इत्यादि होने के भी योग, वाहन इत्यादि धीरे चलाएं, नहीं तो आकस्मिक कोई बड़ी लंबी बीमारी तो नहीं दिखाई दे लेकिन आकस्मिक चोट लगने का भय बना रहेगा। बात करते हैं कैरियर की, तो करियर को लेकर के समय बेहद उत्तम है। करियर में से कोई बड़ी समस्या नहीं। पूरे सप्ताह आप आलस्य में डूबने वाले हैं, आलस्य अधिक आएगा। इस सप्ताह आपके मन में ये विचार होगा कि इतना शरीर में दर्द क्यों है और आलस्य इतना क्यों आ रहा है। वहीं बिजनेस को लेकर के समय अच्छा है। मंगल की 7वीं दृष्टि 10th हाउस पर है जहां पर गुरु की राशि है, वहीं गुरु की 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पर है और जब भी 7वीं दृष्टि मंगल की 10th हाउस पर, वहां पर दिग्बल प्रदान हो जाता है उनको। व्यापार अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा, लेकिन अपने किसी खास व्यक्ति से सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो व्यापार में आपको लॉस देखने को मिलेगा। व्यापार में चोरी, पैसों की चोरी या बिजनेस किसी के कारण बंद हो जाएगा, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। बात करते हैं जॉब की, तो जॉब चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट लगने वाली है। लग्न में शनि योग का भी निर्माण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में शनि आपको सफलता दिलाएंगे, लेकिन कब, जब आप प्रधान होंगे, कर्म प्रधान होंगे, निश्चित ही शनिदेव आपको सफलता दिलाएंगे। 7वीं दृष्टि 7th हाउस को भी देख रहे हैं, तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहना चाहिए और कर्म प्रधान बन करके जीना चाहिए, नहीं तो असफलता हाथ लगने वाली है, चाहे वो बिजनेस हो या व्यापार और चाहे कैरियर। तो इसलिए ध्यान रखें इन चीजों का। बात करते हैं जॉब की। हर बार वही बात आती है कि आपको अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहना होगा। जॉब तभी लगेगी जब आप अपने कर्म के प्रति ईमानदार होंगे। थोड़े से आलस्य से आपके कार्य बिगड़ जाएंगे, जॉब लगते लगते रुक जाएगी, जॉब में प्रमोशन रुक जाएगा, जॉब में ट्रांसफर रुक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस बात का आपको विशेष सावधानी बरतनी है। वहीं बात करते हैं लव लाइफ की, तो प्रेम संबंध में जो प्रेमिका छोड़कर चली गई थी वो वापस आने वाली है। पुराने रिलेशनशिप आपके पुनः पैचअप होने के चांस, गर्लफ्रेंड छोड़ गई थी तो वापस आएगी, बॉयफ्रेंड छिड़ गया था तो वो वापस आएगा। दोनों के आने के योग दिखाई दे रहे हैं और खुश हो जाइए, समय आपके रिलेशनशिप को लेकर के बेहद उत्तम है। वहीं पढ़ाई लिखाई को लेकर के समय बेहद उत्तम है, लेकिन डिग्री लेने में समस्याएं आएंगी। कोई पेपर है तो सावधान हो जाइए, पेपर में असफलता हाथ लगने के योग दिखाई दे रहे हैं। यदि ग्रहों की स्थिति अच्छी हुई कुंडली में तो यह फलादेश आपके ऊपर घटित नहीं होगा। इसलिए यदि आपको विशेष कोई बड़ी समस्या चल रही है तो आप अपने जो कुंडली का फलादेश करवाने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बात करते हैं स्टडीज की, पढ़ाई लिखाई की, तो पढ़ाई लिखाई को लेकर के समय बेहद उत्तम है। कर्क राशि के गुरु 5th हाउस अर्थात 5वें भाव, लेकिन वहां पर कारको भावनानुसार इस सूत्र से जब गुरु अपने ही भाव में ट्रांजिट करते हैं या बैठते हैं तो उस भाव के फलों का नाश कर देते हैं। अर्थात पढ़ाई अच्छी की, आप पढ़ते विद्वान बहुत हैं, लेकिन डिग्री लेने में समस्याएं आ रही हैं। डिग्री लेते समय आप फेल हो जा रहे हैं या तो असफल हो जा रहे हैं।
इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, उपाय करना होगा। बात करते हैं लक की, क्या भाग्य साथ देगा? तो जी हाँ दोस्तों, भाग्य के दम पे लिया गया निर्णय आपको सफलता की ओर पहुंचाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पर है। ऐसी स्थिति में गुरु प्रबल है, कर्क राशि में गुरु उच्च के माने जाते हैं, 5वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, समय उत्तम है, लाभ उठाएं, निश्चित ही आपको सफलता हाथ लगेगी, आपको इसमें लाभ मिलने वाला है। दोस्तों बात करते हैं यात्रा की। मैंने कहा सामान पैक कर लो, समय आ गया है। तो जी हाँ दोस्तों, विदेश जाने का अच्छा योग बन रहा है। आप विदेश जाने वाले हैं, विदेश में जा करके बसने वाले हैं। मीन राशि के जातक खुश हो जाइए। जो लोग फॉरेन के लिए ट्राई कर रहे थे, असफल हो रहे थे, वीजा नहीं मिल रहा था, पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था, उनका समय आ गया है। अब वो जाने वाले हैं विदेश। सामान पैक कर लीजिए, खुशियों का दिन आ गया है। अब बात कर लेते हैं रेमेडीज की, उपाय की। तो उपाय आपको एक ही करना है, सूर्योदय से पहले उठिए, पीतल के लोटे में लाल चंदन डालकर भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए अर्घ दीजिए। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करिए, ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करिए 108 बार। और नहीं कर पा रहे हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, नहीं तो श्रवण कर लीजिए। पाठ के श्रवण मात्र से ही आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। सूर्य आपके आत्मा के कारक हैं, निश्चित ही भगवान सूर्य आपको सफलता दिलाएंगे। यदि आपके जीवन में रिलेशनशिप में समस्याएं आ रही तो भगवान शिव को एक गुलाब का फूल सोमवार के दिन अर्पित करें, सुबह सूर्योदय के आसपास। यदि आपको अपने जीवन में धन संबंधित समस्याएं आ रही हैं तो भगवान शिव को गुड़ का रस, अनार का रस या गन्ने का रस चढ़ाएं, निश्चित ही महालक्ष्मी की प्राप्ति हो आपको होगी। अगर कर सकते हैं तो श्री सूक्त का पाठ करें, इससे भी आपका कल्याण होगा, निश्चित ही धन का आगमन होगा। यदि जिंदगी से हताश हो गए हैं, कोई भी रास्ता आपके पास नहीं बचा है, सारे रास्ते, सारे मार्ग बंद हो गए हैं, अब कोई भी मार्ग खुला नहीं है, तो आपको एक उपाय बताता हूं, उस उपाय को आप करिए। बृहस्पतिवार के दिन व्रत रहिए, पीला वस्त्र धारण करिए, पीला चंदन मस्तक पर लगाइए। इस उपाय को करके देखिए, निश्चित ही आपके भाग्य में परिवर्तन आएगा। और हाँ, यदि नहीं आता है तो आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवाइए, दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं कार्यक्रम में। नमस्कार।